हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन, डायरेक्टर ऑफ स्टडी इन डेटा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिमांडेबल एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक हर उन मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक का बात करते हैं हम लोग, तो आज का टॉपिक हम लोगों का रखा गया है एएनएम और जीएनएम। ध्यान सुनिएगा, आज का टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं एएनएम एंड जीएनएम में अंतर क्या है। गाइस, एएनएम और जीएनएम में काफी ज्यादा डिफरेंशिएट है। एएनएम एक अलग कोर्सेज होती है और जीएनएम अलग कोर्सेज होती है। इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस, डिटेल एक्सप्लेनेशन, कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को देखना लास्ट तक जरूरी है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले एएनएम कोर्सेज क्या होता है, जीएनएम कोर्सेज क्या होता है, वो ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है। इसका वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। और जो नए स्टूडेंट्स है या फिर नए लोग इस चैनल पे विजिट किए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में जितने वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, तो चलिए, तो हम लोग आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन में ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात करेंगे एएनएम और जीएनएम के बारे में। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि एएनएम और जीएनएम जो है ना, ध्यान सुनिएगा, एएनएम और जीएनएम दोनों जो कोर्सेज है, दोनों पोस्टेज जो भी कोर्सेज है, ये दोनों कोर्सेज जो है ना एक ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दोनों कोर्सेज जो है ना काफी अलग है। एएनएम और जीएनएम, अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसमें अच्छा स्कोप कर सकते हैं। इन फ्यूचर गवर्नमेंट जॉब में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, एज वेल एज प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब में भी काफी ज्यादा इसका जो है ना यहाँ पे डिमांड है। यहाँ पे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों में काफी ज्यादा इसका डिमांड है। अगर मैं इसको बात करता हूं कि इसका क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे हम लोग इस सेशन में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना एएनएम जीएनएम के बारे में जानते हैं, तो जिसमें सबसे पहले आज का जो फर्स्ट टॉपिक अभी रखा गया है वो जीएनएम है। तो गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि जीएनएम का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर आप जीएनएम कर रहे हैं तो आपको जीएनएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है ना, जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये कोर्स गाइज मैं आपको बता दूं 3 ईयर का होता है। ठीक है ना, ये कोर्स 3 ईयर का होता है। और मैं आपको इसके बारे में और भी बताना चाहूंगा, तो ध्यान सुनिएगा, ये एक तरह का नर्सिंग फील्ड का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। ठीक है ना, जिससे आप सरकारी नर्स एज वेल एज प्राइवेट नर्स भी बन सकते हैं। ठीक है ना, अगर बात करते हैं वही एएनएम की, जीएनएम के यहाँ पे प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में भी काफी ज्यादा स्कोप है और यहाँ पे गवर्नमेंट में भी काफी ज्यादा स्कोप है। अगर मैं बिहार का स्पेशली बात करूं, तो बिहार में स्पेशल यहां पे मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसा सिचुएशन आया है कि आप डिग्री दिखाइए और नौकरी पाइए। परसेंटेज बेस पे नौकरी बिहार में एएनएम जीएनएम का लिया जा रहा है अभी के सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो। आगे इन फ्यूचर हो सकता है कंपटीशन कर दे, बट नाउ एट प्रेजेंट सिचुएशन यहां पे अभी गवर्नमेंट जॉब में जो है ना सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखाइए और नौकरी पाइए। इस वजह से एएनएम जीएनएम का क्रेज काफी ज्यादा हो गया है यहाँ पे टेक्निकल कोर्सेज के मुकाबले अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एएनएम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि एएनएम का फुल फॉर्म एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी होता है। वही जीएनएम का फुल फॉर्म जर्नल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग को रखा गया है, वो है जीएनएम कोर्स की योग्यता क्या होना चाहिए। गाइस, हम जीएनएम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमारा योग्यता क्या होना चाहिए। क्या हम बॉयज हैं तो जीएनएम कर सकते हैं, क्या गर्ल्स हैं तो जीएनएम कर सकते हैं, क्या हम मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं तो जीएनएम कर सकते हैं, या फिर इंटर में हमारा साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो क्या हम जीएनएम कर सकते हैं। बहुत तरह की जो है ना क्वेश्चन आपके दिमागों में चलते रहता है।
तो वही मैं डाउट को यहाँ पे अभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने जा रहा हूं। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जीएनएम कोर्स करने के लिए छात्र की उम्र जो है ना कम से कम 17 ईयर होना चाहिए, और अधिकतम यहाँ पे 35 कहीं कहीं 40 भी रहता है, लेकिन अधिकतम को साइड कीजिए, लेकिन मिनिमम 17 ईयर आपको होना चाहिए। 17 ईयर क्यों रखा जाता है? 17 ईयर इसलिए रखा जाता है गाइस कि नर्सिंग फील्ड में जो है ना यहाँ पे आपको जीएनएम करने के लिए आपको 12th पास आउट की जरूरत है। मतलब आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं, 12वीं पास हो गए हैं, तभी आप जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं, या फिर एएनएम का भी कोर्स कर सकते हैं। दोनों के लिए 12th पास आउट जरूरी है, बशर्ते यहाँ पे एक क्राइटेरिया और है कि पीसीबी से होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कंपलसरी होना चाहिए। साथ में इंग्लिश भी यानी अंग्रेजी आपका कंपलसरी होना चाहिए। कहीं कहीं 40% मार्क्स पूछता है, कहीं कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं यहाँ पे बॉयज कर सकता है क्या? तो गाइज मैं आपको बता दूं, एएनएम और जीएनएम में अगर जीएनएम की बात करें तो जीएनएम में बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है, अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से अगर आप सरकारी पारा मेडिकल का प्रिपरेशन करके अगर जीएनएम करना चाहते हैं, बॉयज लोग वो नहीं कर सकते हैं। यहां पे बिहार में अलाउड नहीं है, बाकी अदर स्टेट में अलाउड है कि गर्ल्स भी कर सकता है, बॉयज भी कर सकता है, दोनों के लिए अलाउड है, लेकिन बिहार एज एक्सेप्शन मान सकते हो, ठीक है ना। तो बिहार में बॉयज के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बायोलॉजी आपका होना चाहिए। कोई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम जो है ना बायोलॉजी तो है लेकिन एक्स्ट्रा में मैथ लिए हुए, या फिर एक्स्ट्रा में बायो है, या फिर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो रखते हैं, एक्स्ट्रा में मैथ रखे हुए रहते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखते हैं, एक्स्ट्रा में बायो रखे हुए रहते हैं। तो वो दोनों स्टूडेंट्स कर सकते हैं। हाँ, आपके पास जो डिग्री है 12th का जो सर्टिफिकेट है उसमें पीसीबी का नंबर होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नंबर होना चाहिए। आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, जीएनएम कोर्स के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करने से पहले यहां पे हाँ चलिए ये रहा। हाँ, अब हम लोग जीएनएम कोर्स का फीस और कोर्स की अवधि के बारे में जानते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हमने बताया कि यह कोर्स जो है ना 3 वर्षों का है, ठीक है ना, 3 ईयर का कोर्स है, और इस कोर्स का फीस जो है सभी सरकारी कॉलेज या फिर सभी प्राइवेट कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। ये डिपेंड करता है किस स्टेट से आप कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक जो है ना डिस्ट्रिक्ट का, हर एक स्टेट का भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, यह अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो वही फी आपका काफी ज्यादा हो जाता है। वही अगर गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज से आप अगर जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 20,000 से लेकर के कहीं कहीं ऐसा भी सरकारी कॉलेज है कि 1 लाख तक भी आपसे फीस चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कौन सा कोर्स में, कौन सा कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, ठीक है ना। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो मिनिमम 2 लाख से लेकर के मैक्सिमम तो जितना मनमौजी अपने अकॉर्डिंग ये लोग चार्ज करते हैं प्राइवेट कॉलेज। लेकिन हाँ, और मैं यहाँ पे स्पेशली जो है ना पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटी ये सब का प्रिपरेशन भी करवाता हूँ। मैक्सिमम लोगों का जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज मैंने दिलवाया हूँ, ठीक है ना, ताकि कम से कम फी में इन लोग जीएनएम का डिग्री लेकर के सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि मिनिमम 20,000, ये पूरा कंप्लीट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ईयरली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। मिनिमम 20,000 से 1 लाख तक चार्ज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वही गवर्नमेंट की, सर प्राइवेट की बात करते हैं तो 2 लाख से भी ऊपर चार्ज करते हैं इन लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड पे रखा गया है
अब जीएनएम का सैलरी क्या होता है, हमने तो जीएनएम कर लिया, तो जीएनएम का सैलरी भी तो होना मतलब पता होना चाहिए ना कि जीएनएम का सैलरी कितना होता है। चलिए, तो जीएनएम पद जो है ना, जीएनएम का जो स्पेशली पद है, ये अस्पताल के अकॉर्डिंग, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो गवर्नमेंट पे तो वो स्टेट के नियमावली, वैकेंसी के नियमावली के अनुसार रहता है। वही अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में बहुत से जो है ना सरकार, जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, वो अलग अलग वहां पे हो सकती है वो वहां पे सैलरी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन मिनिमम मैं आपको बता दूं कि जीएनएम का सैलरी 30,000 से स्टार्ट होती है मिनिमम, ठीक है ना, प्रति माह 30,000 से स्टार्ट होती है। और वही अगर सरकारी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सरकारी में काफी ज्यादा होता है। सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे 40,000 से भी प्लस यहाँ पे स्टार्ट होता है। अगर आप सरकारी पद पे जीएनएम के बहाली पे अगर जाते हैं तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी तो होता है कि नियमावली उस वैकेंसी का क्या उसका बेसिक पे है और क्या फिर उसका सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग होता है। लेकिन मिनिमम आप अप्रोक्सीमेट जो है ना 30,000 मान सकते हैं प्राइवेट में, और गवर्नमेंट में यहाँ पे 40 प्लस होता है, ठीक है ना, 40 प्लस होता है। और इसमें काफी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी और भी बहुत से अलाउंसेस वगैरह जीएनएम जो किए हुए रहते हैं उन लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। और वही अगर प्राइवेट में 30,000 मैं बोल रहा हूँ, कहीं कहीं ऐसा भी है जो कि स्टूडेंट्स 15,000, 12,000, 20,000 ऐसे ऐसे प्राइवेट जो मतलब संस्था है वहां पे भी काम करते हैं। लेकिन वो मैं आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइवेट में वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपके साथ वहां पे क्या डील हुआ है, मेन ये मैटर करता है प्राइवेट में। बाकी गवर्नमेंट में तो वो गवर्नमेंट का वैकेंसी के नियमावली के अनुसार होता है, लेकिन मिनिमम जो रखा जाता है 40 जो है ना 40,000 जो है ना पर मंथ जो है इसका मिनिमम सैलरी होता है, ठीक है ना, जीएनएम का। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपके सामने जो है वो अब एएनएम के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस एएनएम के बारे में जैसे कि मैं आपको जीएनएम की बात किया, वही सेम चीज देखा जाए तो एएनएम में भी होता है। लेकिन डिफरेंस कहां पे है, दोनों का मेन डिफरेंस वो भी मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए, जीएनएम एएनएम जो है, एएनएम का फुल फॉर्म सहायक नर्स मिडवाइफरी यानी एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी होता है। और यह कोर्स सिर्फ और सिर्फ लड़की कर सकती है, इसमें बॉयज का कोई अलॉटमेंट नहीं है। ध्यान से सुन लेना, एएनएम जो है, एएनएम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही अलाउड है। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेन डिफरेंस है। काफी बॉयज लोग भी एएनएम के चक्कर में पारा मेडिकल करने के लिए सोच लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी कोई प्राइवेट संस्थान है जो एडमिशन भी करवा देता है, बाद में वो डिग्री भी कहीं कहीं मिल जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। एएनएम का डिग्री जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होती है। और यह कोर्स जो है बाबू 2 साल का होता है। वही जीएनएम होता है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, लेकिन बिहार में बॉयज के लिए अलाउड नहीं है सरकारी संस्थान में। प्राइवेट में भी है, बिहार में भी है प्राइवेट संस्थान में, ठीक है ना। और अदर स्टेट में तो है ही गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। लेकिन एएनएम जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। जीएनएम 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए होता है। वही एएनएम 2 ईयर के लिए होता है, ठीक है ना। इसके दौरान जो है ना, जैसे देखो अगर दोनों का वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं तो एएनएम और जीएनएम सेम उसी तरीका से वर्क करता है। जीएनएम एएनएम का सीनियर होता है, ठीक है ना। जैसे पोस्ट आप जानते हो ना, 10th के बाद 12th किया, 12th के बाद बीएससी किया, उसी तरीका से देखा जाए तो ये सभी का अलग अलग लेवल वाइज होता है, ठीक है ना। जैसे एएनएम के बाद जीएनएम होता है, जीएनएम के बाद आपको बीएससी नर्सिंग होता है, ठीक है ना। सेम उसी तरीका से सीनियरिटी बेस पे होता है, उसी के अकॉर्डिंग काम को भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एएनएम की अगर काम की बात करते हैं तो जनरली जो चाइल्ड केयर जो होता है ना, बच्चा ये सब जो जन्म लेता है, ये सब शिशु जन्म लेता है, वो सबको देखभाल करना, उसका मेंटेनेंस करना, दवाई, ये सब रोगियों को सही
टाइम से दवाई ये सब दिलाना और जो है ना सुई हुई लगाना, जितना ये सब होता है। अगर गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट बहुत से जो है ना स्कीम आता है, काफी जो है ना यहाँ पे बूस्टर डोज हो गया या फिर किसी तरह का टीका लगाना, वो समय जो है फील्ड वर्क के रूप में भी इनको भेजा जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इन लोगों को जनगणना के तौर पे भी जो है ना कहीं कहीं लगा दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके पास वहां पे जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां पे किस टाइप का काम आया हुआ है। अगर आपके फील्ड का है तो आपको वहां पे लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने कोरोना में देखा, कोरोना काल में कितना ज्यादा नर्स की जरूरत था और सभी नर्स लगभग यहाँ पे बिल्कुल रेडी होकर के, वेल प्रिपेयर होकर के जो है ना काम कर रहे थे, ठीक है ना। इस वजह से देखते हुए नर्सिंग फील्ड का काफी ज्यादा स्कोप बढ़ गया है गाइस, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि हम लोग एएनएम का योग्यता के बारे में देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मैं अभी आपको बताया कि एएनएम सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही कर सकती है और यह एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्सेज है। यह एक प्रकार का कौन सा कोर्सेज है? डिप्लोमा कोर्सेज है। और इसमें क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है इस कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स की उम्र कम से कम इससे भी 17 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम को साइड रखिए, क्योंकि मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं, कभी कभी 35 रखा जाता है, कभी 40 रखा जाता है, लेकिन मान के चलिए कि मिनिमम आपको 17 होना चाहिए। क्यों 17 रखा जाता है? क्योंकि इसमें भी आपको 12th होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th इसमें भी आपको होना चाहिए, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस से नहीं, ये आपको 12th किस चीज से होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, आप स्टेट बोर्ड जहां से आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप 12th 10+2 कर चुके हैं कहीं भी, कोई भी स्टेट से, ध्यान से सुनिए, कोई भी स्टेट से या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, कहीं से भी आप सिर्फ 12th कर चुके हैं, आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। चाहे आप साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं या कॉमर्स से किए हैं, आप कोई भी जो है ना डिग्री से किए हैं, आप एलिजिबल होते हैं एएनएम कोर्सेज के लिए, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि एएनएम में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स लोग ही कर सकते हैं, बॉयज को इसमें करने की अनुमति नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं गाइस। तो अगला नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोगों के लिए लाया गया है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे लाया गया है कि एएनएम का सैलरी क्या होता है। तो गाइज एएनएम का भी सैलरी कुछ जीएनएम के सैलरी की तरह ही होता है, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग इसका भी सैलरी होता है, लेकिन मिनिमम सैलरी 20,000 रुपये प्रति माह होता है। वही अगर प्राइवेट की बात करते हैं, हाँ प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं, मिनिमम सैलरी 20,000 होता है, कहीं कहीं तो 12,000, 14,000, 15,000 पे प्राइवेट शुरू में काम करते हैं एज ए फ्रेशर के तौर पे, क्योंकि उन्हें उसको सीखना है वहां पे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप जिस संस्था में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल फील्ड में जहां पे आप काम कर रहे हैं, वहां पे आपके साथ क्या डील हुआ है, कितना पे डील हुआ है, उस चीज को मेन मैटर करता है, ठीक है ना। कहीं कहीं ये जो है ना 12,000 भी देते हैं, कहीं कहीं तो स्टार्टिंग में ऐसा भी रहता है ना कि फ्री में भी काम करते हैं सिर्फ सीखने के पर्पज से, ठीक है ना। तो वो प्राइवेट की बात होता है, तो वो आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका वहां पे सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है। वही अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का सैलरी काफी ज्यादा होता है। मिनिमम बेसिक पे अगर देखा जाए तो वैकेंसी आता है तो 2400 ग्रेड पे होता है, मतलब 25-30 हजार सैलरी तो आपका स्टार्टिंग में इसका होता है, ठीक है ना। 25-30 हजार सैलरी इसका स्टार्टिंग में होता है गवर्नमेंट में अगर जाते हैं तो। देखिए बिहार के में अगर मैं बात करता हूं तो बिहार का कुछ अलग रूल है। बिहार में देखो अभी कभी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आया था जिसमें लगभग 12,000 के समथिंग इसका सैलरी रखा गया है, ठीक है। लेकिन वही अगर परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट में 25 से 30 हजार का स्टार्टिंग सैलरी इन लोगों का होता है। बाकी और भी बहुत तरह का मेडिकल अलाउंसेस और भी फैसिलिटी इन लोगों को दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा स्कोप भी इसका है। और ये जो है डिपेंड करता है अलग अलग सिटी पे,
उसके अकॉर्डिंग भी जो है ना कुछ सैलरी का भी जो है ना उतार चढ़ाव का होता है, कम बेसी का भी होता है। तो वो जो है ना डिपेंड करता है लोकेशन वाइज भी, ठीक है, और अस्पताल वाइज भी, जैसा कि जीएनएम वाला में था उससे उसी तरीका से एएनएम में भी अस्पताल वाइज भी सैलरी का डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोगों ने लगभग क्लियर कर ही चुका है पॉइंट कि एक बार मैं ओवरव्यू भी आपको बता दूं कि एएनएम और जीएनएम दोनों में काफी डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एएनएम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, जीएनएम गर्ल्स और बॉयज दोनों कर सकते हैं। वही एएनएम 2 साल का होता है, जीएनएम 3 साल का होता है। एएनएम गर्ल्स बॉयज दोनों कर सकते हैं, लेकिन बिहार में जीएनएम अगर करना चाहते हैं तो सरकारी से सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, बॉयज का अनुमति नहीं दिया गया है, ठीक है ना। एएनएम में अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप 12th पास आउट है तो आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से है। इंग्लिश में पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। कहीं कहीं 40% रखा जाता है, कहीं कहीं कम रखा जाता है, ठीक है। वही अगर बात करते हैं जीएनएम का, तो जीएनएम आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका होना चाहिए। बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है, या कोई जो है ना ऑप्शनल में बायोलॉजी रखे हुए वो भी एलिजिबल है, ऑप्शनल में मैथ रखे हुए और एक्स्ट्रा में मतलब मेन में आपका जो है ना बायोलॉजी रखे हुए वो तो ऐसे भी एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कर सकती है, ये चीज का आपको ध्यान देना है। दोनों का सैलरी का डिफरेंस जो है ना 10 से 12 हजार का डिफरेंस होता है। एएनएम का जो है थोड़ा कम सैलरी होता है, जीएनएम का थोड़ा ज्यादा सैलरी होता है, प्राइवेट में भी और देखा जाए तो सरकारी में भी, ठीक है। क्योंकि जीएनएम जो है एएनएम का सीनियर लेवल का जॉब होता है और दोनों का स्कोप काफी ज्यादा है, क्योंकि ये सब जो है ना मेडिकल फील्ड में इस समय कोरोना काल के बाद से इतना ज्यादा डिमांड हो गया है कि अगर मैं अभी बिहार का सिचुएशन मैं बताऊं तो बिहार में जो है ना नंबर दिखाओ और नौकरी पाओ वाला सिचुएशन है कि आपके पास डिग्री है, आपके पास नंबर अच्छा खासा डिग्री में आपने हासिल किया है एएनएम चाहे जीएनएम में, तो आपको नौकरी नंबर बेसिस पे मेरिट बना दिया जाता है। ये अभी सिचुएशन बिहार में, लेकिन इन फ्यूचर में एग्जाम भी हो सकता है, उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर होकर के रहना है। तो गाइस ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो